न्यूज की प्रदेश खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। 20,000 करोड़ का होगा प्रदेश का चाइल्ड केयर बजट। मंत्री चौबे ने कहा, सुपोषण कार्यक्रम अंतर्गत होगा बजट का प्रावधान। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के 351 नए केस। बुधवार को रायपुर जिले में 146 पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि। कोरबा में ट्रिपल मर्डर का मामला सुलझा। वारदात के 5 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में जल्द ही बच्चों के स्वास्थ्य और अन्य तमाम जिम्मेदारियों के लिए पहला चाइल्ड केयर बजट पेश किया जाने वाला है। यह लगभग 20,000 करोड़ का होगा, जिसमें 0 से 14 साल तक के 68,000 से ज्यादा बच्चों को केंद्र रखकर योजनाएं बनाई जाएंगी। प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने छत्तीसगढ़ सरकार लगातार मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने और सुपोषण जैसे कई अभियान बच्चों के हित में चला रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनते ही मातृ शिशु मृत्यु दर में नियंत्रण लगभग पा लिया गया है। सरकार ने कुपोषण से लड़ाई को एक बड़े जंग के रूप में लिया है। सुपोषण के लिए महिलाओं, गर्भवती माताओं और बच्चों को भी गर्भ भोजन परोसने का आदेश दिया गया है। मंत्री चौबे ने कहा कि नरवा, गरवा, घुरवा बाड़ी के अंतर्गत सुपोषण कार्यक्रम चल रहे हैं। इसी के अंतर्गत चाइल्ड केयर बजट के लिए अतिरिक्त व्यवस्था की जा सकती है। छत्तीसगढ़ में जब से आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी है, मातृ और शिशु मृत्यु दर में नियंत्रण लगभग हम लोगों ने पा लिया है। कुपोषण से लड़ाई को हम लोगों ने एक बड़ी जंग के रूप में लिया है। सुपोषण के वास्ते हम महिलाओं को भी, गर्भवती माताओं को भी और बच्चों को भी गर्म भोजन परोसने का हमने आदेश दिया हुआ है और हर गोठान समिति में हम सुपोषण बाड़ी बनाने जा रहे हैं। नरवा, गरवा, घुरवा बाड़ी के अंतर्गत ये सुपोषण बाड़ी का भी हमारा कार्यक्रम चल रहा है। तो हमारा जो महिला बाल विकास के अंतर्गत महिला और बच्चों के जो सुपोषण के कार्य चल रहे हैं, उसको लेकर के इस प्रकार के बजट में संभावनाएं हैं कि हम लोग अतिरिक्त जो व्यवस्था और अतिरिक्त धनराशि जुटा करके उनके हितों का जो कार्य कर रहे हैं, उसको आपको इस बजट में देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दिल्ली दौरे पर जाने वाले हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री दोपहर 2 बजे रायपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री बघेल सबसे पहले छत्तीसगढ़ सदन जाएंगे, जहां वे कांग्रेस के दिग्गज नेताओं से मुलाकात करेंगे। सीएम भूपेश के दौरे से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि निगम मंडलों की सूची पर चर्चा हो सकती है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के 2 साल पूरे हो गए, लेकिन अभी तक निगम मंडल में नियुक्ति पूरी नहीं हो पाई है। साल भर से कार्यकर्ता इंतजार में है और आशंका है कि आगे भी उन्हें इंतजार करना पड़ेगा। साल शुरू होने से पहले कयास लगाए जा रहे थे कि जनवरी में निगम मंडल की सूची जारी हो सकती है, लेकिन नए साल में भी कार्यकर्ताओं को नया तोहफा नहीं मिला। अब एक बार फिर सीएम बघेल ने दिल्ली दौरे को लेकर सूची जारी होने के कयास लगाने लगे हैं। एनएसयूआई के कार्यकर्ता आज शाम 5 बजे से छात्र किसान अधिकार मार्च निकालने जा रहे हैं। किसानों के विषय पर केंद्र सरकार को घेरने के लिए राजीव भवन से राजभवन तक पैदल मार्च निकाला जाएगा। मार्च में शामिल होने के लिए एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। इस दौरान रायपुर एयरपोर्ट से राजीव भवन तक रोड शो किया जाएगा। इसके बाद राजीव भवन से छात्र किसान अधिकार मार्च निकाला जाएगा, जो राजभवन तक जाएगा। पदाधिकारियों द्वारा राजभवन का घेराव करने का दावा किया जा रहा है। बता दें कि 12 स्थानों पर एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन का स्वागत किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष रोड शो द्वारा सारे जगह पर पहुंचेंगे। 5 फरवरी को सुबह 9 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ सड़क मार्ग द्वारा कांकेर रवाना होंगे। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन के आगमन पर युवाओं की भीड़ जुटाने राजधानी के एक पेट्रोल पंप में एक अजीब नजारा देखने को मिला। यह रिंग रोड स्थित ठाकुर पेट्रोल पंप का वीडियो है, जहां सैकड़ों बाइक में पेट्रोल भरवाया जा रहा था। ऐसा ही नजारा रायपुर के कई पेट्रोल पंप में भी रहा, जहां बसों, कारों और बाइक में पेट्रोल डलवाया जा रहा था, जिसकी वजह से पेट्रोल पंप में खासी भीड़ देखी गई। द न्यूज से बातचीत में एनएसयूआई के जिला महासचिव प्रशांत गोस्वामी ने कैमरे के सामने स्वीकार किया कि हम पेट्रोल भरवा कर युवाओं को ले जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार युवाओं के शक्ति प्रदर्शन के लिए मुफ्त पेट्रोल के अलावा खाने और दूसरे साधनों की व्यवस्था भी की गई है। स्वस्थ राजनीति के लिए युवाओं को इतने खर्चीले प्रबंधन से लाने पड़े तो वैचारिक मूल्यों का महत्व गौण नजर आता है। इससे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले कल की राजनीति के लिए जब बुनियाद ही इस तरह की होगी तो नई इमारत कैसी बनेगी। ये एनएसयूआई के सर राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन जी आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पेट्रोल पंप में भीड़ किस चीज़ के लिए? पेट्रोल डलाने के लिए। अच्छा, जितने आए हैं उनको आप लोग सहयोग करें पेट्रोल डलवा। बिल्कुल। रायपुर में डिस्टिलरी बॉटलिंग प्लांट कारोबारी नवीन गुप्ता के 3 ठिकानों पर आयकर की छापेमारी में बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। बताया जा रहा है कि आईटी अधिकारियों को छापेमारी में नकदी तो कम मिली,
लेकिन बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज बड़ी संख्या में मिले हैं। यह कार्यवाही अभी तक 2 दिन और जारी रहने के संकेत हैं। दिल्ली से 2 अफसरों के साथ मिलकर रायपुर कमिश्नरी के 18 अन्य अफसरों की टीम जांच कर रही है। अफसरों की टीम तीनों ठिकानों से कंपनियों और आय से संबंधित एक-एक दस्तावेज निकाल रही है। नवीन गुप्ता का कांच के खाली बोतलों के रिसाइकलिंग का कारोबार है। वह यह बोतल राजधानी और प्रदेश के कबाड़ियों से खरीदकर उन्हें अपने प्लांट में सफाई करवाते हैं, फिर ये बोतलें शराब बनाने वाली कंपनियों को बेच जाते हैं। बता दें कि डिस्टिलरी बॉटलिंग प्लांट कारोबारी नवीन गुप्ता के 3 ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापा मारा है। इसमें रायपुर के शंकर नगर स्थित 2 मकान और कुम्हारी स्थित प्लांट शामिल है। नवीन की राहुल ट्रेडिंग कंपनी के नाम से फर्म है। बताया गया है कि आयकर विभाग की टीम कर चोरी की सूचना पर नवीन गुप्ता के यहाँ पहुंची है। छत्तीसगढ़ में बुधवार को कोरोना के 351 नए केस मिले हैं। इनमें रायपुर जिले में 146 पॉजिटिव शामिल है। पिछले 24 घंटे में राजधानी में एक समय 60 मौत हुई है। मौत का आंकड़ा कम नहीं होने से स्वास्थ्य विभाग ने घर में इलाज करवाने वाले कोरोना मरीजों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। अब घर में इलाज करवाने वाले मरीजों से स्वास्थ्य विभाग की टीम दिन में 4 बार फोन पर पूछेगी कि उनका पल्स रेट, हार्ट रेट और टेम्परेचर कितना है। हाल के दिनों में कोरोना से मरने वाले मरीजों की हिस्ट्री का परीक्षण किया गया। इस दौरान पता चला कि मरीज गंभीर स्थिति में अस्पताल पहुंच रहे हैं। इस वजह से उन्हें बचाना मुश्किल हो रहा है। इसी से स्पष्ट हुआ कि घर में इलाज करवा रहे मरीजों से पूछताछ नहीं की जा रही है। इससे उनकी बिगड़ती स्थिति का पता स्वास्थ्य विभाग को नहीं चल पा रहा है। अब रोज मरीज के रिकॉर्ड की समीक्षा की जाएगी। ऐसा करने से जिन मरीजों की स्थिति बिगड़ रही होगी उनके बारे में स्वास्थ्य विभाग के अफसरों को अनुमान हो जाएगा और समय रहते मरीज को अस्पताल में भर्ती करवा दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीनेशन संबंधी उत्साहजनक आंकड़े सामने आए हैं। अब तक प्रदेश के 1,01,564 हेल्थ केयर वर्कर को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। अब तक के आंकड़ों के अनुसार बेमेतरा में 68% एवं धमतरी में 60% हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अब तक रायपुर जिले में 31%, दुर्ग जिले में 51%, बिलासपुर में 36% सहित अन्य जिले में भी स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई है। वहीं आज 358 सेशन साइट पर 21,888 हेल्थ केयर वर्कर्स को कोविड-19 वैक्सीन दी गई है। सभी जगह हेल्थ केयर वर्कर्स उत्साह से अपनी बारी का इंतजार कर टीके लगवा रहे हैं। पहले चरण में 2,67,000 हेल्थ केयर वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा। टीका लगाने के आधे घंटे तक सभी को निगरानी कक्ष में रखा। उल्लेखनीय है कि वैक्सीन की पहली खुराक के 28 दिनों के अंदर दूसरी खुराक लेना होगा। सेकेंड डोज लेने के 2 सप्ताह के अंदर आमतौर पर एंटीबॉडी के सुरक्षात्मक स्तर इम्यूनिटी विकसित होती है। वैक्सीन लगाने के बाद भी कोविड अनुरूप व्यवहार करना आवश्यक होगा, जिससे कोरोना के खतरे को कम किया जा सकेगा। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे अगली खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के 2 साल। बात है अभिमान के, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के। बात है अभिमान की, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान की। बात है अभिमान के, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के। राजीव किसान न्याय योजना बनी समाधान। कर्जा माफी किसान के होगे भरपूर धान के दाम। गोबर खरीद गाँव गाँव में गौधन पर गौठान है। बात है अभिमान के, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के। नरवा गरवा घुरुआ बारी सतत विकास के 4 चिन्हारी। आइस कोरोना महामारी लई काबर पढ़ाई तोहर दुआरी। इंग्लिश मीडियम स्कूल ले तैयारी है उड़ान के। बात है अभिमान के, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के। औद्योगिक नीति संग विकास और रोजगार के सुविधा। बिजली के बिल आधा हो गया एप्पल दुरिहा दुविधा। बनवासी लापट्टा दे के जतन करिस पहचान के। बात है अभिमान के, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के। वन के उपज के खरीदी से चमके वन अंचल मुस्कान से। तीजा तिहार पूरा मनाई नारी मन हाशान से। बस्तर मलेरिया मुक्त होवत है, चर्चा है अभियान के। कुपोषण ले जीतेन लड़ाई, सब पाइन राशन द्वार ले। बात है अभिमान के, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के। छत्तीसगढ़िया अभिमान के, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के। सेवा जतन सरोकार छत्तीसगढ़ सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर।
कोरबा में पहाड़ी कोरबा परिवार के 3 लोगों की हत्या का मामला सुलझ गया है। हत्यारे की बुरी नजर अपने यहाँ काम करने वाले की 16 साल की लड़की पर थी। वह उसे दूसरी पत्नी बनाकर रखना चाहता था। जब पहाड़ी कोरबा परिवार नहीं माना तो जंगल में अपने 5 साथियों के साथ लड़की के पिता और उसके 4 साल की बच्ची की पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी और लड़की के साथ 6 लोगों ने दुष्कर्म किया। इसके बाद उसे भी पत्थरों से कुचल दिया। आरोपियों की गिरफ्तारी भी मंगलवार को ही हो गई थी, लेकिन दुष्कर्म के मामले की पुष्टि बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद हुई। हत्यारों में मुख्य आरोपी संतराम मंजवार है, जिसके यहाँ पहाड़ी कोरबा का परिवार करीब 1 साल से काम करता था। वह गायों की देखभाल समेत अन्य छोटे छोटे काम करता था और वहीं रहता था। पहाड़ी कोरबा परिवार में 16 साल की लड़की के पिता, माता 2 साल और 4 साल की भतीजी थे। जब भी माता पिता काम पर होते, संतराम चुपचाप लड़की के कमरे में घुस जाता और बदतमीजी करता। आरोपियों में संतराम मंजवार के अलावा अनिल साठी, उमा शंकर यादव, आनंद राम पनिका, परदेशी राम पनिका व अब्दुल जब्बार शामिल हैं। सरगुजा में महिला आरक्षक के द्वारा एक महिला की पिटाई करने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला पुलिसकर्मी गांव के महिला की बाल पकड़कर पिटाई कर रही है। यह वीडियो अंबिकापुर जिले के लखनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम तराजू का है, जहां जमीन पर नापने पहुंचे अधिकारियों का विरोध करने पर महिला पुलिसकर्मी ने उस महिला के साथ मारपीट की है। बताया जा रहा है कि यह महिला तराजू गांव की सेठली दास है, जिसका जमीन विवाद चल रहा है और इसके तहसीलदार और पटवारी जमीन नापने पहुंचे थे। महिला का कहना है कि उसे इस बारे में जानकारी नहीं दी गई थी। तब महिला ने इसका विरोध किया, जिसके बाद अधिकारियों ने महिला पुलिस बुलाई और उसे समझाया। फिर महिला को खेत में बालों को पकड़कर घसीटकर मारपीट की गई। वहीं मामले में डीएसपी चंचला तिवारी का कहना है कि वीडियो क्लिप सामने आया है, मामले की जांच की जाएगी, फिर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। प्राप्त हुआ है वीडियो क्लिप और इसकी विस्तृत जांच की जाएगी और जांच के पश्चात इसकी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अब ये जांच के बाद ही मैं बता पाऊंगी, उसके बाद इसमें वैधानिक कार्रवाई करेंगे। गरियाबंद एसपी भोजराज पटेल के नेतृत्व में लगातार हीरे तस्कर पकड़े जा रहे हैं। इसके अलावा लगातार जंगली जानवरों की खाल की तस्करी करने वालों की गिरफ्तारी भी की जा रही है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के गरियाबंद पुलिस ने हीरा तस्करी मामले में जिले के अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही बुधवार को की है। पिथौरा के तस्कर को 221 नग हीरे के साथ गिरफ्तार किया गया है। जब्त हीरे की कीमत 22 लाख आंकी जा रही है। वहीं तस्कर से पुलिस और भी पूछताछ कर रही है। पकड़ा गया तस्कर पिथौरा क्षेत्र का रहने वाला है। तलाशी लेने पर उसके पास से एक पैकेट में 221 नग हीरा बरामद हुआ। पुलिस ने तस्कर पर विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही की है। तो अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है कि एक साथ हम लोगों ने टोटल 221 नग हीरे जब्त किए हैं और पिछले इस लगभग 1 साल के भीतर में अभी तक हम लोगों ने 573 नग हीरे जब्त कर लिए हैं। 221 नग हीरे की कीमत करीबन 22,10,000 रुपये है और 573 नग हीरे जो अभी तक जब्त हो चुके हैं, अगर हम देखें तो 74,60,000 के आसपास उसकी कीमत है। कल हमारी थाना प्रभारी जो चुरा थाना प्रभारी हैं ससंतोष, उनको सूचना मिली थी कि एक आदमी जो है हीरे को बेचने की फिराक में था। तो फिर हम लोगों ने एक टीम बनाया और टीम ने जो कोमा खान रोड है उस क्षेत्र में गए और वहां पर जाकर घेराबंदी किया और आरोपी जिसका नाम है अरविंद प्रधान, ये महासमुंद क्षेत्र की पिथौरा क्षेत्र का है, घेराबंदी कर उसको हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया। बस्तर में सलवा जुलूम समर्थकों के लिए गाँव वापसी का रास्ता नक्सली पाबंदी के चलते बंद है। अब नक्सलवाद से नाता तोड़ चुके समर्पित माओवादियों के अपने से जुड़ने की चाहत पर भी दहशत हावी है। हालांकि गश्त के दौरान ही जवान समय निकालकर अपनों से मिल आते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन ने जवानों को घर जाने की जानकारी देने की सख्त हिदायत दी है। बस्तर में 2005 में जब सलवा जुड़ूम शुरू हुआ तो नक्सलियों की मुख्याल पद में उतरे आदिवासी स्वतः नक्सलियों के निशाने पर आ गए थे। इसी तरह अब समर्पित नक्सली भी नक्सलियों के निशाने पर हैं, जो नक्सलवाद से तौबा कर मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं। सरेंडर करने वाले अधिकतर माओवादी पुलिस में नौकरी पाकर नक्सलवाद से लोहा ले रहे हैं। यही वजह है कि नक्सलियों के निशाने पर वे समर्पित माओवादी भी आ गए हैं, जो नक्सली अभियान का हिस्सा बने हुए हैं। बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा में बीते वर्षों में माओवादी के बड़े कमांडर से लेकर निचले स्तर पर शामिल सदस्यों ने बड़ी संख्या में सरेंडर किया है। दक्षिण बस्तर में नक्सलियों के लिए घर वापसी की मुहिम लोन वर्सरू अभियान को काफ़ी सफलता मिल रही है। यही कारण है कि सरेंडर माओवादियों के लिए नक्सलवाद का खात्मा भी तेजी से होने का अंदेशा लगाया जा रहा है। डीआरजी इसका बेहतर उदाहरण है। आपको बता दें कि पुलिस बल में हुई भर्ती में सहायक आरक्षकों जिनमें समर्पित माओवादी को भी शामिल किया गया है।
ड्यूटी के दौरान ये जवान गांव जाने रुकने साथ ही परिजनों से मिलने सख्त नियमों निर्देशों का पालन करने मजबूर हैं। आरक्षक मलेश, जिसकी माओवादी ने बीते दिनों गांव जाते समय उसकी हत्या कर दी थी। मलेश की तरह कई सहायक आरक्षक समर्पित माओवादी नक्सलियों के हाथों मारे जा चुके हैं, जो अपने से मिलने की चाहत में गांव पहुंचे थे। बढ़ती वारदातों को देखते हुए पुलिस महकमे की ओर इनके लिए ठोस दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। अंदरूनी गांवों से नाता रखने वाले सहायक आरक्षकों जो गश्ती के दौरान परिजनों से मिलने जाने से पहले मुख्यालय में जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है, ताकि इन्हें पूरी सुरक्षा दी जा सके। बीजापुर जिला वैसे ही अपना एक नक्सल जिला है, संवेदनशील जिला है, तो उनको समय समय पर हिदायत दिया जाता है कि ऐसे एरिया पर बिना सूचना के ऐसे जगह पे बिना अनुमति के ना जाएं, ताकि उनके सुरक्षा में कोई किसी तरीके की कोई वो दिक्कत नहीं है। वैसे जगह पे जाते हैं तो हम लोग हिदायत देते हैं कि पुलिस पार्टी साथ में ले जाएं और जल्दी जल्दी अपना काम करके तुरंत अपने मतलब कार्य क्षेत्र में वापस आ जाए। दक्षिण बस्तर में जनप्रतिनिधि पुलिस और अब समर्पित माओवादी नक्सलियों के टारगेट में हैं, जिसके चलते ये जवान अपनों से मिलने भी नहीं जा पा रहे हैं। बहरहाल अब पुलिस मुख्यालय ने संज्ञान लिया है और सुरक्षा देने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़। भाजपा नेता संदीप जंगेल पर चाकू से हमला करने वाले दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों का नाम आकाश जंगेल और चिराग है, जिसे पुलिस ने कोटा से गिरफ्तार किया है। दोनों के खिलाफ हत्या के प्रयास की धाराओं के तहत कार्यवाही की गई है। आपको बता दें कि भाजपा नेता संदीप जंगेल रेलवे स्टेशन स्थित पार्सल ऑफिस में अनाधिकृत तरीके से पार्सल बुकिंग का काम करता है। जिस जगह वे अपना पार्सल रखता है, वहाँ इडली के ठेले को लेकर अक्सर विवाद होता था। वारदात के दिन मंगलवार को भी इस बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद उस पर चाकू से हमला कर दिया गया। मामले की सूचना मिलने के बाद भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मेकाहार अस्पताल पहुंचे थे। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बोर्ड परीक्षा को लेकर अहम निर्णय लेने जा रहा है। अब बोर्ड परीक्षा के नियमों और पैटर्न में भी बदलाव हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि इस बार असाइनमेंट से मिलने वाले नंबर को जोड़ा जाएगा। इस पर फैसला लेने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल और शिक्षा विभाग की बैठक होगी। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने भी यह साफ किया है कि छात्रों को कोई नुकसान नहीं होगा। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए बोर्ड परीक्षा के पैटर्न में बदलाव करने के लिए विचार विमर्श जारी है। इस पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। कोरोना काल में पढ़ाई प्रभावित हुई, ऑनलाइन शिक्षा विद्यार्थियों तक पहुंचाया गया, पढ़ाई का आंकलन किया जा रहा है, फिर भी विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर न लगे, इसलिए 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए जो पहले से प्रावधान है, जिसके अनुसार परीक्षा होता है, उसमें बदलाव करके विभागीय विचार विमर्श जारी है। बहुत ही जल्द इसमें फैसला लिया जाएगा। जैसे अभी तक कोई फैसला लिया गया है, इस बार परीक्षा केंद्र वही होगा जिस स्कूल में विद्यार्थी पढ़ता है। कोरोना काल में 10वीं एवं 12वीं के पाठ्यक्रम में कटौती की गई है। परियोजना कार्य के माध्यम से पढ़ाई का आकलन किया गया, लेकिन इसका नंबर बोर्ड में जोड़ा जाएगा। इसका फैसला अभी बाकी है। ऐसे ही कई फैसले बैठक में लिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा में हुआ अनियमितता का मामला एक बार फिर तूल पकड़ने लगा है। विपक्ष की बयानबाजी दोबारा शुरू हो गई है। भाजपा नेताओं ने अनियमितताओं पर न्यायिक जांच की मांग की है। बता दें कि बीते दिनों एक अभ्यर्थी ने इसकी शिकायत की थी। शिकायत में उन्होंने कहा था कि जिसमें एग्जाम दिया नहीं है, उसे भी चयनित कर लिया गया है। लोक सेवा आयोग में मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया था। शिकायत के साथ युवक ने तमाम दस्तावेज भी प्रस्तुत किए थे। इसके बाद अब मामले में भाजपा ने कमान संभाल लिया है। एकात्म परिसर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू और प्रदेश मंत्री ओपी चौधरी ने प्रेस वार्ता ली। उन्होंने कांग्रेस सरकार और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अधिकारियों पर कई आरोप लगाए, साथ ही विलोपित प्रश्नों और इससे होने वाली समस्याओं को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पीएससी द्वारा परीक्षाएं तो आयोजित की जा रही है, लेकिन भर्ती नहीं हो रही है। एक तो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा में एक युवा ने खुला चिट्ठी लिखा कि उसके पीछे का अभ्यर्थी अब्सेंट था और उसका इंटरव्यू में नाम आ गया है। ये स्थिति निर्मित हुई। दूसरा, क्वेश्चन 10% तक क्वेश्चन विलोपित करने पड़ जा रहे हैं। ताता पानी जैसे क्वेश्चंस के आंसर पीएससी गलत लिख दे रहा है। लोगों को कोर्ट में जाना पड़ रहा है और पूरी प्रक्रिया में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है। इस तरह की पूरी स्थिति, जो वैकेंसियां हैं उनमें लिया नहीं जा रहा है वैकेंसी। फॉरेस्ट एग्जाम में इस तरह की स्थिति है। सब जगह इस तरह की जो स्थितियां निर्मित हो रही है, उसमें हम लोगों की मांग है कि एक तो जितनी गड़बड़ियां हैं उसमें पीएससी खुद ही चोर, खुद ही पुलिस ना बने, वो न्यायिक जांच की उसमें हम मांग करते हैं। इसके अलावा एक विशेषज्ञता को लाया जाए एग्जाम में, जिससे ताता पानी जैसी हास्यास्पद स्थितियां
हास्यास्पद स्थितियां उत्पन्न न हो और जो आंसर सीट है उसमें पारदर्शिता के लिए कार्बन कॉपी अलाउ किया जाए, वीडियोग्राफी को कंपलसरी किया जाए और जो मेंस का भी पेपर है उसकी भी कॉपी चाहने पर तत्काल दिया जाए। भाजपा नेताओं ने प्रदेश सरकार से परीक्षा में हुई अनियमितता पर न्यायिक जांच की मांग करने के साथ परीक्षा के दौरान हुई वीडियोग्राफी को भी सार्वजनिक करने की मांग की है। वहीं इन तमाम आरोपों पर संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि भाजपा के शासनकाल के दौरान 2003 में हुए अनियमितता का जवाब तो अब तक उन्होंने दिया नहीं है और अभी हुए परीक्षा को लेकर भाजपा के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोक सेवा आयोग द्वारा इसका जवाब दिया जा चुका है। परीक्षा में अनुपस्थित छात्र के चयन पर मंत्री चौबे ने कहा कि यह जांच का विषय है। लोक सेवा आयोग का इस पर क्या कहना है, उनसे जानकारी लेने के बाद ही इस बारे में बात होगी। भारतीय जनता पार्टी को तो 2003 के पीएससी का जवाब आज तक उन्होंने दिया नहीं है। उसके 3 से शुरुआत हुई थी और ये अभी के पीएससी में कुछ प्रश्नों के बारे में लगातार वो प्रश्न कर रहे हैं। अब वो लगभग लोक सेवा आयोग से इसका जवाब दिया जा चुका है। नियुक्तियां भी गड़बड़ी हुई है जो अभी तो जिस प्रश्न को भारतीय जनता पार्टी उठा रही है उसकी तो अभी परीक्षाएं हुई हैं। अब ये तो जांच का विषय है। लोक सेवा आयोग इसमें क्या कथन करता है ये तो मुझे उनसे जानकारी लेने के बाद ही मैं स्पष्ट कर पाऊंगा। बता दें कि रायपुर के वीरेंद्र पटेल नामक युवक ने कुछ दिनों पहले एक शिकायत पत्र लोक सेवा आयोग को भेजा था, जिसमें उसने बताया था कि जिस परीक्षा केंद्र में वह बैठे थे वहां उन्हीं के पीछे बैठा अभ्यर्थी अनुपस्थित था। बावजूद इसके उनका चयन कर लिया गया है। मामले में लोक सेवा आयोग के अधिकारियों की सफाई भी सामने आई थी, किंतु कोई ठोस जवाब इसमें नहीं था। आयोग के अधिकारियों ने जाँच करके यह तमाम बातें कही थी। कैमरामैन ताकेश्वर साहू के साथ अंकित मिश्रा की रिपोर्ट, द न्यूज। जाते जाते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 20,000 करोड़ का होगा प्रदेश का चाइल्ड केयर बजट। मंत्री चौबे ने कहा सुपोषण कार्यक्रम अंतर्गत होगा बजट का प्रावधान। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के 351 नए केस। बुधवार को रायपुर जिले में 146 पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि। कोरबा में ट्रिपल मर्डर का मामला सुलझा। वारदात के 5 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इसी के साथ ही आज की प्रदेश खबर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों की अपडेट्स के लिए बने रहिए द न्यूज के साथ। नमस्कार।